नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी बेसिक शिक्षा मंत्री के एक नए स्टेटमेंट और 51,000 से अधिक पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती परिणाम और डीएलएड 2022 इत्यादि के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 5,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार व्याख्या सहित उपलब्ध करवाए गए हैं। पिछले 4 महीने की समसामयिकी सहित 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्र भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से सुपर टेट 2022 के लिए 15 सॉल्व्ड प्रैक्टिस पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसमें 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता को देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी भर्ती में 22,000 तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं उनको जोड़ने को लेकर लगातार छात्रों का संघर्ष जारी है और संघर्षों के इस दौर में छात्रों की एक बड़ी सफलता मिल चुकी है। छात्रों की एक तरीके से जीत हो चुकी है, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के बारे में लगातार जो आदेश हैं वो विभिन्न प्रकार के जारी हो रहे हैं। कभी तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाता है, कभी बहाल कर दिया जाता है। कई बार तो तदर्थ शिक्षकों का डेटा मांगा गया है, लेकिन कई बार डेटा नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे में चयन बोर्ड और साथ ही साथ डीआईओएस महोदय की जो बीच की गैपिंग है उसकी वजह से तदर्थ शिक्षकों के पदों पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से एक नया आदेश जारी हुआ है, जिसे आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 15/6/2022 का ये कार्यालय आदेश है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं इंटरमीडिएट, ये सब जो है अधिनियम का हवाला देते हुए यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रबंध तंत्र के स्तर से नियुक्ति कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में 26/8/2020 और 28/6/2021 में चयन बोर्ड अधिनियम धारा का हवाला दिया गया है और चयनित शिक्षकों को नियमित रूप से चयन करते हुए पैनल उपलब्ध कराया गया। चयन बोर्ड द्वारा संपादित चयन प्रक्रिया में प्रबंध तंत्र के स्तर से नियुक्त जो तदर्थ शिक्षक परीक्षा में असफल प्रतिभाग न करने के कारण चयनित नहीं हुए, संप्रति राजकोष से वेतन के अधिकारी नहीं रह गए हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रभावी अंश है उसको भी इस लेटर में दोस्तों देख सकते हैं। द अदर एस्पेक्ट इज दैट अपार्ट फ्रॉम द वेटेज द पीरियड विच हैज बीन वेरीफाइड एज हैविंग बीन स्पेंट इन टीचर एज एडहॉक वुड बी काउंटेड फॉर पर्पज ऑफ रिटायरल बेनिफिट ऑफ द टीजीटीज एंड लेक्चरर्स। तो इनको वेटेज वगैरह भी दिया गया है। ऑन हैविंग एग्जामिन्ड द इशू वी फील इट विल बी एप्रोप्रिएट टू डायरेक्ट दैट द टीचर लेक्चरर्स हु आर employed at present the TGT and the lecturers would continue to be so employed till the aforesaid process is completed। तो जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक इनको सर्विसेज को कंटिन्यू रखने के आदेश दिए गए थे। लेकिन बाद में यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय यमे नंबर 818/2021 और सिविल अपील का हवाला देते हुए यहाँ पर दिस इज द बर्डन ऑफ द मैनेजमेंट एंड वी कैन नॉट बर्डन द गवर्नमेंट एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ, और इस याचिका को यहाँ से निस्तारित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर देखने के लिए मिलेगा आपको। अतः अब भविष्य में ऐसे तदर्थ अध्यापकों का वेतन माह जून 2022 के बिल में सम्मिलित ना करते हुए कार्यालय में प्रस्तुत करें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त जो आदेश का कड़ाई से पालन करें। मतलब जून 2022 का इनका वेतन रोक दिया गया है। अब वेतन रोकने के पीछे की वजह यही है क्योंकि तदर्थ शिक्षकों को सरकार कंटिन्यू नहीं रखना चाहती है, लेकिन विभिन्न प्रकार के जो दबाव हैं या इन लोगों की रिक्वेस्ट है या कुछ भी है उसकी वजह से इनका वेतन फिर बहाल हो गया था। लेकिन अब फिर से जून का 2022 का वेतन रोक दिया गया है। तो बहुत जल्द ही आपको तदर्थ शिक्षकों के बारे में निर्णय देखने के लिए मिल सकता है, चूंकि छात्रों ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है कि अगर तदर्थ शिक्षकों के पद नहीं जुड़ते हैं तो 20 तारीख को राजधानी में एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए मिलेगा।
तो दोस्तों अब देखते हैं बहुत जल्द ही इन तदर्थ शिक्षकों के जो पदों को है उसको अधियाचन में अगर सम्मिलित कर लिया जाता है तो सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। 22,000 के करीब सीटें बताई जा रही हैं। अगर ये जुड़ जाती हैं तो 26-27,000 पर जो विज्ञापन है वो एक्सटेंडेड टीजीटी पीजीटी भर्ती का हो सकता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी के एक बड़े स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों कल की डेट में देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक की थी। इमेजेस पर साफ तौर पर आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय को, और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी मौजूद रही थी साथ ही साथ। तो इस मीटिंग में आखिरकार क्या कुछ हुआ है इसके बारे में संदीप सिंह जी ने कोई जानकारी कल तो नहीं दी थी कि योजना भवन लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया, लेकिन आज के समाचार पत्रों में इसका खुलासा बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं कर दिया है। दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं, अंतर जनपदीय तबादले नहीं किए जाएंगे, जिले के अंदर ही शिक्षकों के तबादले करने की नीति बनाकर मंजूरी के लिए भेजी गई है। मतलब साफ है यहाँ से दोस्तों कि जिले से जिले का जो ट्रांसफर है वो इस साल नहीं होगा, जबकि जिले के भीतर का ट्रांसफर इस साल आपको देखने के लिए मिलेगा। सरकार की भी प्लानिंग है कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो जिले स्तर पर मेंटेन कर लिया जाए, और इसके लिए लगातार जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से लेटर है वो भेजे जा रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं इस तरह के फॉर्मेट में लगातार जो रिक्त पदों का आंकड़ा है वो मंगाया जा रहा है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का। दोस्तों 14 जून 2022 का ये अद्यतन लेटर है। मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयों नामांकित छात्रों का विवरण अद्यावधिक करे जाने के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर अद्यतन जनपदों द्वारा छात्र नामांकन संख्या को अद्यावधिक नहीं किया गया है। उक्त के क्रम में जिन विद्यालयों में अद्यतन छात्र नामांकन संख्या को अद्यावधिक नहीं किया गया है कि एक्सेल फाइल विकास खंडवार विद्यालयवार संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि मानव संपदा पोर्टल पर 30/4/2022 की छात्र संख्या बार बार यहां पर नोट की जा रही है के आधार पर छात्र नामांकन विवरण अद्यावधिक करने की कार्रवाई को अनिवार्य रूप से पूर्ण करें। 17 जून तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी विद्यालय की छात्र नामांकन संख्या को अद्यावधिक नहीं किया गया है तो उन विद्यालयों में भी छात्र नामांकन का विवरण निर्धारित तिथि पर अद्यावधिक कर लिया जाए। मतलब 17 जून तक का समय दिया गया है। इसमें लगातार छात्र शिक्षक अनुपात की ही बात चल रही है। तो दोस्तों देखते हैं, रिक्त पदों का डाटा अभी आता जाता रहेगा और इसके लिए समय लगेगा। लगभग आपका जुलाई महीना तो बीतेगा ही, चूंकि 75 जनपद हैं और कुछ न कुछ जनपद इसमें गड़बड़ी कर ही देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अब छात्रों की यहाँ पर एक बड़ी मांग है कि 51,000 पदों का जो हलफनामा दिया सरकार ने और 17,000 पदों पर विज्ञापन का वादा किया, इन दोनों को जोड़कर कम से कम इतने पदों पर जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो बीटेट की तर्ज पर कर दिया जाए। क्योंकि बीटेट को खत्म किया गया है अभी, मतलब रोका गया है, और यहाँ भी यूपी टेट के लिए पर्याप्त कैंडिडेट्स हैं। मतलब यूपी टेट उत्तीर्ण किए हुए पहले से लाखों कैंडिडेट भरे पड़े हैं, तो उनके आधार पर यहाँ पर यूपी टेट कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब सीधे सुपर टेट करवाया जाए और उसके आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए, ऐसा छात्रों का कहना है। और छात्र लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी मांग भी कर रहे हैं कि यूपी टेट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, बाद में यूपी टेट करवाया जाए, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसके लिए लगातार छात्र अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं और उन प्रयासों का ही परिणाम है कि एक एक जिले में 17,000 के करीब जो रिक्त पदों का डाटा है वो जौनपुर जैसे जिलों से निकल के आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों के 3 विषयों के 485 नए प्रवक्ता मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज 2020 के 3 विषय जिसमें रसायन विज्ञान, गणित और संस्कृत का अंतिम परिणाम जारी किया, जिसमें 485 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो डीएलएड प्रशिक्षण 2022 के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। updled.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसको भी डीएलएड 2022 या
पूर्व प्रचलित नाम BTC 2022 में एडमिशन लेना है तो मेरिट के आधार पर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। डाइट और प्राइवेट कॉलेजेस में उसके आधार पर आप लोग आवेदन करें और डीएलएड का प्रशिक्षण पूर्ण कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाती है। नेक्स्ट में